सो हेलो एवरीवन। लाइक द लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसके बाद बहुत सारे दिन के गैप्स हो गए और उसमें वीडियो में मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स में कुछ डाउट्स थे लोगों के। तो हमारा मॉक था यस्टरडे, तो इसलिए मैं कुछ वीडियोस पे अपडेट्स नहीं दे पाया या कमेंट्स में मैं रिप्लाई लेट से कर पाता था। तो आज हमारा मॉक ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट लिख रखे हैं कि क्या क्या लोगों के डाउट्स थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सारे को एक एक करके आंसर कर सकूँ। तो जैसे कि मैंने देखा बहुत लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके डाउट्स था। तो हाँ गाइस, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपना ओरिजिनल लेके आना है ताकि वो यहाँ सबमिट लेंगे। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट में लोग पूछ रहे थे कि एम्प्लॉय आईडी की जगह क्या लिखेंगे। तो एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, वहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट बहुत लोगों का ऐसा भी है कि उन्होंने वहाँ पे कैंडिडेट आईडी लिख दी हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपने लिख भी दिया हो तो यहाँ आएंगे तो आप उसे कट करके वहाँ पे फिर से एम्प्लॉय आईडी अपना लिख सकते हैं। और हाँ, मेडिकल आपको जो लिस्ट दिया गया है मेडिकल हॉस्पिटल्स का, उनमें से ही किसी मेडिकल से करवाना है, वो यही एक्सेप्ट करेंगे। हमारे बैच में भी एक किसी ने किसी और हॉस्पिटल से कराया तो उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको एक नया फ्रेश बनवाना पड़ेगा जो कि उनके लिस्टेड हॉस्पिटल्स में ही करवाना पड़ेगा। और हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा और फॉर्मेट में ही लेके आना पड़ेगा जैसा कि उन्होंने प्रोवाइड किया है। और फिर बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि नहीं। तो ऐसा तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो लेकिन आप कोशिश करें कि अपना प्रोविजनल ज़ेरॉक्स तो आप सबका ये सॉफ्ट कॉपी रख ही लें। और जब आप नेट्स या फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका प्रोविजनल का ज़ेरॉक्स सबमिट मांगा जा सकता है। कोई आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं, ओरिजिनल का उतना कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और 10th-12th का कई लोगों का है कि सर्टिफिकेट क्या होगा। तो 10th-12th का बहुत लोगों का सर्टिफिकेट तो मिला, बट मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे जिन्होंने कि सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो क्या ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप अपने मार्कशीट को ही 10th-12th में अपलोड कर सकते हैं। और डिग्री में भी यही है कि अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल को ही अपलोड कर दें, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आप उनसे अपलोड कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उसमें कोई इशू वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपीरियंस भी हैं तो आप उसको वहाँ मेंशन कर सकते हैं। और बहुत लोगों का है कि इंटर्नशिप करके हैं तो क्या वो, तो इंटर्नशिप इज़ नॉट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आप दिखा देते हैं, बट अगर आप दिखा भी दिया तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो यहाँ आप एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करेंगे। और फिर हम बढ़ते हैं, हाँ, नैट्स के लिए। बहुत लोग हैं जिन्हें नैट्स के लिए एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द काइंड। तो ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको नैट्स चाहिए ही चाहिए। जो कर सकते हैं, जो नैट्स के लिए एलिजिबल है वो नैट्स बना ले, वो सर्टिफिकेट रखें क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ नैट सबमिट करना है। बट जिनके पास नहीं है, जो एक्सपीरियंसड हैं, तो उन्हें वैसा कोई खास इशू नहीं है। आप नैट्स नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है, सबमिट कर सकते हैं बिना नैट्स के भी। और हाँ, अब कुछ लोगों का है कि एनएसआर क्या है। एनएसआर, आप एनएसआर के पोर्टल पे उन्होंने मेंशन किया है, आप वहाँ पे बनवा सकते हैं। और एनएसआर कार्ड आप उसी पोर्टल पे एक ज़ेरॉक्स, इट्स नॉट अ काइंड, वो आप प्रिंट के फॉर्मेट में एक आता है, उसको भी आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। कोई कार्ड ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो एक बस ज़ेरॉक्स निकलेगा जिसमें आप एक एनएसआर कार्ड फॉर्मेट में आपके डिटेल्स रहेंगे, आप उसे ही एनएसआर के उस पेज पे अपलोड कर सकते हैं। और फ्यूचर एम्प्लॉयर के तौर पे ही रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे आप। वैसा कोई इशू नहीं है कि आप कुछ और फ्यूचर एम्प्लॉय करके रजिस्टर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ गेट पे एंट्री पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंट्री पास और अपना ऑफर लेटर ज़रूर से लेके आएँ, क्योंकि वो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा, गेट पे दिखाना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप बहुत कोई हैं कि टिकट्स वगैरह, तो ऐसा बहुत कोई तो चांस है कि आप कर ले टिकट, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा वेट करें। एक और मेल आएगी ऑनबोर्डिंग कंफर्मेशन करके जिसमें आपको लिखा रहेगा यू कैन प्लान योर ट्रैवल नाउ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उस मेल का वेट कर ले, ताकि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू वगैरह हो तो वो फिक्स हो जाए और आपको टिकट्स वगैरह का कोई कैंसिलेशन का झंझट ना पड़े। तो आप वेट कर ले, वो मेल आ जाए जबकि आप नाउ यू कैन यूर ऑन बोर्डेड, यू कैन प्लान योर ट्रैवल, तब जाके आप अपना ट्रैवल प्लान करें। आई वुड सजेस्ट दैट। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपको लगता है कि सही है, तो यू कैन बुक योर टिकट्स, दैट्स नॉट एन इशू। और ऐसा कुछ खास तो नहीं, बट ऑफर लेटर, गेट पास, और बस यही चीज़ आपको गेट से अंदर आने में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ट्राई करें, अगर आप लैपटॉप ला रहे हैं तो उसे
पोर्टल पे मेंशन ज़रूर कर दें कि आप लैपटॉप के साथ हैं। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स का आंसर कर दिया होगा। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उन्हें आंसर कर सकूँ। तो आई होप दिस वाज़ इनफ, बट इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।